हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस प्रभास की जिस तरीके से मैड लेवल की कल बर्थडे हुई है, सेलिब्रेशन, राजा साहब का मोशन पोस्टर, साथ साथ में नए वर्किंग स्टिल्स आ चुके हैं सलार के। भाई मजा आने वाला है। तो सलार 2 को लेकर के न्यूज, फर्स्ट शेड्यूल को लेकर के जो न्यूज आई है, साथ साथ में स्पिरिट को लेकर क्या कुछ होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स राजा साहब के जो मोशन पोस्टर पर व्यूज हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट रेबल स्टार प्रभास। देखो भाई, राजा साहब में हमको पता है कि उनका जो रोल होगा, जिस तरीके से वो दिखने वाले हैं, जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज होगा, वी ऑल नो कि वो बिल्कुल डिफरेंट होगा व्हाट वी हैव सीन हिम डूइंग बिफोर। बट एक्साइटिंग चीज पता है क्या है? एक्साइटिंग चीज ये है कि ही इज वन ऑफ दोज टॉप टियर एक्टर्स, और टॉप टियर मतलब बिल्कुल टॉप टियर एक्टर्स, जो हर तरीके का जॉनर कर रहे हैं, हर तरीके के जॉनर में अपने आप को आजमा रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट सेट्स हिम अपार्ट। ओके, नाउ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज को शायद सपोर्ट करते हैं, शायद सपोर्ट नहीं भी करते। बहुत सारे फैंस हैं जिनको इस चीज को लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि राजा साहब में जिस तरीके का प्रभास का लुक होने वाला है, वो फनी वाला लुक जिसमें वो कुछ और करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देन कल जो ओल्ड वाला लुक आया है जिसमें वो बैठे हुए हैं अपने सिंहासन विद राजा साहब, वो क्या कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल तो नहीं हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि प्रभास के अगेंस्ट जा सकता है एज एन एक्टर? यार मेरे हिसाब से ना, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। ही हैज अ डिफरेंट प्लेटर ऑफ चॉइसेस कि उनको इधर इस डायरेक्टर के साथ भी काम करना है, उनके साथ भी काम करना है, एंड देन व्हेन इट कम्स टू हिज एंटायर करियर के जितने भी रोल्स हैं, जो भी नई नई चीजें वो करते हैं, आई थिंक वो एक तरीके से एज एन एक्टर उनको कंप्लीट ही करती हैं। बट येस, ही ऑलवेज 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 सूट्स इन लॉट ऑफ एक्शन। तो सलार क्यों डिफरेंट है? अभी सलार को लेकर भी एक न्यूज आई है कि सलार अभी तक भी टॉप ट्रेंड में चल रही है भाई नेटफ्लिक्स पे। अब तक भी कितना समय हो चुका है, मेरे ख्याल से 250 डेज का एक पोस्टर आया था, एंड इट वाज क्रेजी टू सी कि मतलब भाई फिल्म को देखो कि री रिलीज हुई है बर्थडे पे, ठीक है, दिसंबर में आई थी, एक बहुत बड़े क्लैश में आई थी, तब भी उस फिल्म ने 700-800 करोड़ का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड में। एंड व्हेन इट कम्स टू सलार 2, तो भाई कल ही न्यूज बहुत बड़ी ब्रेक हुई है कि प्रशांत नील एंड प्रभास एंड एवरीबडी, उनका जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सलार 2 है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और कल ही नई ये कुछ वर्किंग स्टिल्स निकल के आई, और देख करके आपको नहीं लगता है कि भाई जब सलार 2 आएगी तो क्या लेवल होगा भाई, किस लेवल की फिल्म होगी वो? आई क्लियरली रिमेम्बर सलार का जब हमने टीजर देखा था, टीजर आया था भाई, उस पे व्यूज ना ऐसे बरसे थे, ऐसे बरसे थे कि फैंस पगला गए थे एक बार को कि भाई सलार 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 देखनी है, सलार देखनी है। एंड ऑफ कोर्स प्रशांत नील का तो नाम था ही उस वक्त बहुत बड़ा, अभी भी उनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन जो एक कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर लोग हमेशा से एक्साइटेड रहते हैं और एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड रहेंगे, वो फिल्म है स्पिरिट। यस, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट। अब देखो, संदीप रेड्डी वांगा ने भी एक इन्फॉर्मेशन दी थी काफी समय पहले, अभी तो टाइम हो गया उस बात को, कि स्पिरिट के ऊपर जब प्रभास काम करेंगे तो वो केवल और केवल स्पिरिट के ऊपर ही काम करने वाले हैं। यूजुअली हम क्या देखते हैं भाई, एक्टर है, एक एक्टर किसी फिल्म पे काम कर रहे हैं, साथ साथ में साइमल्टेनियसली और भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी सलमान खान को देख लो कि कितनी सारी चीजें वो साथ में कर रहे हैं। लेकिन जब संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म बनाते हैं, एंड आई थिंक ये उनका एक पर्सनल ओपिनियन है, इसमें किसी को कुछ मतलब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए भाई, जब वो कोई फिल्म या वो कुछ करते हैं तो वो केवल और केवल उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और वो अपनी पूरी की पूरी टीम को चाहते हैं कि वो उसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करे। तो स्पिरिट को लेकर अब जब कल सलार की न्यूज आई थी, तो फैंस का ये मानना था कि क्या इसका मतलब स्पिरिट पोस्टपोन हो रही है, स्पिरिट को समय लगेगा, स्पिरिट का शूट शेड्यूल जो है वो थोड़ा आगे जाने वाला है। तो यार लगने दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है, न्यूज तो यही आई है कि भाई पहले सलार का जो भी काम बचा हुआ था वो पूरा होगा। और आपको याद होगा कि सलार 2 का जो शूट है वो इससे पहले से ही चल रहा है। प्रभास का शेड्यूल अब स्टार्ट हुआ है, लेकिन सलार 2 का शूट काफी दिन से चल रहा है, और वो सेट वहां पर लगे हुए हैं रामोजी फिल्म सिटी में। वहां पर ऑलरेडी जो बाकी जो कैरेक्टर्स के सीन्स हैं वो सब शूट हो चुके हैं। बट शौर्यांग पर्वम है भाई, तो मतलब जो सलार है उनका जो मेन जो पार्ट है, वो सब शूट जो है वो अब स्टार्ट होना है। नाउ इट इज स्टार्टिंग, सो दैट्स कंफर्म्ड। एंड यस, जो स्पिरिट का काम होगा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब सलार का काफी सारा काम हो चुका है, तो जो प्रभास का ही केवल पार्ट बचा होगा वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लग जाएगा सलार को कंप्लीट होने में। कब तक फिल्म रिलीज होती है? क्या अगले दिसंबर, नेक्स्ट क्रिसमस 2025 पे होती है, या और उससे आगे 2026 में होती है? वी रियली हैव टू सी। बट एज ऑफ नाउ इट रियली लुक्स वेरी वेरी पॉसिबल कि ये क्रिसमस 2025 तक आ सकती है, अगर शूट अभी से स्टार्ट हो गया है प्रभास का, और उससे पहले से बाकी पोर्शंस की शूटिंग हो चुकी है। सो अब
ये होगा कि इसके बाद जब प्रभास का जो भी काम होगा, उसके बाद राजा साहब का तो वैसे ही शूट वगैरह कंप्लीट हो गया होगा, आई एम श्योर जो पैच वर्क थोड़ा बहुत बचा होगा वो ये लोग करेंगे टाइम से। लेकिन हाँ, सलार के स्केड्यूल के बाद ही स्पिरिट का स्केड्यूल प्रभास उठाने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर रिटन। बिकॉज एज आई सेड, संदीप रेड्डी वांगा ने अगर कोई बात बोली है, मीडिया में बोली है कि एक बार, मतलब मैंने ऑलवेज आई हैव रिक्वेस्टेड प्रभास कि भाई मेरी फिल्म जब करोगे तो मेरी फिल्म ही करना, कुछ और मत करना। तो भाई मेरे हिसाब से तो यार उनका जो पूरा रेंज ऑफ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है वो बहुत बढ़ गया है, कल से अब तक बहुत बढ़ गया है। कल जो हमने लुक देखा है, एंड नोबडी हैड एंटिसिपेटेड कि प्रभास ओल्ड लुक में भी आ सकते हैं, मतलब बूढ़ा राजा वाले लुक में भी आ सकते हैं। और जब मैं बूढ़ा राजा बोलती हूँ, मुझे भूल भुलैया ओजी याद आती है, क्योंकि उसमें बूढ़ा राजा था एक, जिसकी वजह से ही सारा कुछ हुआ था। सो एंड ऑफ कोर्स जो भी ऐसे वाले कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी बैक स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो ऐसा लगता है कि इस बार भाई धमाका होने ही होने वाला। तो द पीपल मीडिया फैक्ट्री पर मैंने ये देखा था, एंड अभी फिलहाल वहां पर जो व्यूज आ रहे हैं 5.7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं 18 घंटों में, और ये भी रियल टाइम नहीं होते, इससे भी और ज्यादा बढ़ के व्यूज होंगे। 5.7 मिलियन views in 18 hours only for the motion poster. It's not even teaser, it's not an actioner, it's not a Prashant Neel movie, it is a Maruti movie and of course Prabhas as the राजा साहब। और यहाँ पर भाई व्यूज की बरसात हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ कि नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं, तो 7.2 के कमेंट्स आ चुके हैं, एंड नंबर ऑफ लाइक्स की बात की जाए तो 2.89 लाख लाइक्स हो चुके हैं द राजा साहब पे। भाई मजेदार था, वैसे तो देखकर मजा आ गया, एंड मुझे उससे ज्यादा एक्साइटमेंट ना ये वाला स्टिल्स देखकर हुई है, क्योंकि दिस प्रभास इज अनमैचेबल, ये अनमैचेबल है। और इंडस्ट्री में सलार 2 को लेकर एक जो अभी से एक्साइटमेंट है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सलार 1 पे भी थी। सलार 1 पे भी थी एक्साइटमेंट, लेकिन सलार 2 को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि सलार 1 जिस जगह पर खत्म हुई थी, वहां से तो प्रभास शुरू होते हैं, वहां से तो सलार शुरू होती है एक्चुअली। सो आई एम श्योर कि जब वो फिल्म आएगी लोग पागल होने ही होने वाले हैं। तो स्पिरिट को लेकर के चिंता मत करो, स्पिरिट मेरे ख्याल से पहले सलार का शूट होने के बाद ही स्पिरिट का शेड्यूल जो है वो प्लान अप होगा कि कैसे होगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर, उससे पहले नहीं। और मुझे लगता है कि टाइम से सलार का शूट भी कंप्लीट कर देंगे प्रशांत नील। सो आई एम हैप्पी अबाउट दिस एंड आई एम रियली एक्साइटेड एट दिस, लुकिंग एट दिस स्टिल, स्पेशली दिस फोटोग्राफ मुझे बहुत ही पसंद आई है ये। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ कहना है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just call Star Function.